हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर अंकित सिंह। मैं आपको एग्रीकल्चर इनकम पढ़ा रहा था। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रोसीड करते आगे। जी सर। तो हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक? सर हम लोग पढ़े थे एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है। सेक्शन 2(1)(a) में दिया है, वो केस स्टडी के थ्रू ये पता चला था कि डेफिनेशन में क्या आएगा। रेंट, क्रॉप का प्रोसेसिंग, हाँ, ऑपरेशन बेसिक और सब्सिक्वेंट, हाँ सर सब याद आ रहा है सर। बिल्डिंग, लैंड से कमाते हो सर टैक्सेबल है, क्या क्या एग्रीकल्चर इनकम है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में लिस्ट है सर। ठीक है सर। अगर दोनों एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर, तो कुछ कुछ का रूल में दिया है सर। 7(a), ठीक है, रूल 8, 7(a)(1), ये सब में दिया है। 7(b)(1), 7(b)(a)(1)(a), सॉरी ये 1 बोल रहा था, 1(a). ठीक है सर, ये सब भी पढ़े थे। तो हम लोग सर ये सीखे कि क्या एग्रीकल्चर में इनकम कैसे निकालेंगे और नॉन अगर कोई, ये तो लिस्ट दे दिया जिसमें ऐसे ही एग्जैक्ट सेग्रीगेट करना है। ठीक है, लेकिन सर कोई आदमी एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर दोनों एक्टिविटी हम लोग क्या करना है, 2 कॉलम बनाना है और ऐसे करके प्रोसीड करना है सर। ये लास्ट क्लास में हम लोग सिखाए थे। फिर हम लोग क्या क्या सीखे सर? नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलते हैं, बेसिक सब्सिक्वेंट क्या होता है। तो आप ये देख रहे होंगे तो आप ये सम्स का प्रोसेस समझे होंगे कि एक बार आप मान लीजिए कि ये जो सामान ग्रो हुआ है, शुगर केन ग्रो हुआ है, कितने रुपए का सर? शुगर केन हम लोग बनाने का कल्टीवेशन खर्चा 10 लाख है। ठीक है, उसमें से 100 टन हम लोग बेच रहे हैं सर। 100 टन हम लोग बेच रहे हैं एज एन एग्रीकल्चर, तुरंत बेच रहे। 500 टन निकला, 100 टन तुरंत 3 लाख में बेचे। और जो 400 टन है वो हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, जो कि हम लोग 25 लाख में बेचे। तो एक तरह से हम लोग अपना एग्रीकल्चर का कमाई नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग वो सामान कहाँ यूज़ कर ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। तो एग्रीकल्चर में वो भी बेचे तो 3 लाख में अगर 100 टन बेचे तो 400 टन का और दाम कितना होगा सर? 12 लाख। तो 15 लाख हो जा रहा है सर। और ये कितना है? 25 लाख। तो टोटल रेवेन्यू दोनों का समझ में आया? जी सर। सर एक्सपेंसेस इनकम एग्रीकल्चर एक्सपेंडिचर, इसमें भी कुछ खर्चा हुआ होगा? हाँ सर। सर मान लीजिए इसमें बनाने में ये 15 लाख आया ना सर, 10 लाख खर्चा, तो 5 लाख इनकम आएगा। हाँ सर। और सर इसमें 25 लाख आया, लेकिन सर इसमें ना रॉ मटेरियल, ये जो हम लोग यहाँ पर इसका माने थे, यहाँ पर यूज़ करें तो यहाँ के लिए तो खर्चा, यहाँ पर रेवेन्यू तो यहाँ तो खर्चा, और ये मानना पड़ेगा। बुद्धि लगाइए, समझ में आएगा। एग्जाम्पल कराए, लास्ट वीडियो को 10 मिनट देखिए, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो है, और कन्वर्जन कॉस्ट है, और कोई खर्चा अगर सेग्रीगेट नहीं हो रहा है इस दोनों में, कोई अपोर्शन नहीं हो पा रहा, तो किसका माना जाएगा? इसका खर्चा। ठीक है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मान लो 2 लाख इनकम आ रही है। सर अब समझ कर आए थे, एक बार दिखा दीजिए ना। हम लोग मिंट से हम लोग मिंट ऑयल बनाते थे और मिंट बनाते थे। जी सर, ये सब लास्ट क्लास में सिखा दिए। ये हम लोग इनकम निकाले। अब टैक्स देना पड़ता है इनकम पे, तो टैक्स कैसे कंप्लीट होगा? इनकम निकालना सीखे थे। ठीक है सर, अब क्या सीखेंगे सर? अच्छा, अब रिवाइज करा देते हैं। 2 दिन बाद हम लोग वीडियो करते, क्यों नहीं करते हो? संग संग करके लिख लो, एक जगह रख दो। सर ये लिखना है? हाँ लिख लो आगे। सर पॉज करके लिख रहे हैं। सर लिख लिए। टैक्स कंप्यूटेशन, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एग्रो इनकम कंडीशन, एसएससी किनको ये मिलता है बेनिफिट? ठीक है, एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, बीओआई है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है। तो एग्रीकल्चर इनकम एसएससी एक्सीड 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम है। कम होता तो नहीं टैक्स देना पड़ता। 5,000 से ज़्यादा एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स देना पड़ेगा। एसएससी हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। भाई और भी काम करता है, उससे भी कम आ रहा है। ठीक है, अब हम अपना एग्जांपल देते हैं। हम फार्मर को ज़मीन दिए तो बदले में वो क्रॉप दिया था। वो क्रॉप को हम लोग ले जाके एज अ रेंट, मेरे को क्रॉप दिया था, वो क्रॉप को ले जाके हम बेच दिए मार्केट में और पैसा कमा लिया। तो ठीक है, आपका एग्रीकल्चर सर कितना आया था? 50,000। तो सर आपका एग्जम्पशन लिमिट क्रॉस हो गया। हाँ सर। आप इंडिविजुअल है? हाँ सर। तो और सर और भी कुछ काम करते हैं? हाँ मैं पढ़ाता हूँ ना। तो सर उससे कितना आता है? साल का 5 लाख। तो मेरा दोनों इनकम मिला के कितना हो गया सर? 5.5 लाख। समझ रहे हैं आप बात को? हाँ सर। नहीं समझ में? पीछे वीडियो रिवर्स जाओ सर, रिवर्स। अरे बैक जाके सुनो। हाँ सर। एसएससी हैज़ नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। हाँ सर, 5 लाख है। जैसे मैं तो
एक इंडिविजुअल में हूँ और ना सुपर सीनियर सिटीजन हूँ ना सीनियर, तो मेरा 2.5 लाख के ऊपर इनकम है, 5 लाख और एग्रीकल्चर से 50,000। तो मेरे को कंप्यूटेशन कैसे करना है, कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूडिंग एग्रो इनकम। तो माना जाएगा मेरा इनकम 5.5 लाख के हिसाब से टैक्स कितना है सर, 2.5 लाख तक नील होता है, ठीक है, 2.5 लाख तक नील होता है। उसके ऊपर सर कैसे है, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना परसेंट है, 10%, तो सर 25,000 हो गया, और फिर 50,000 पे 20%, ठीक है, तो 10,000 हो गया, समझ रहे हो आप? जी सर, तो 25 और 10 35,000 होगा सर, इतना नहीं समझ में आ रहा, एग्जाम्पल से समझा दीजिएगा, ठीक है। अब कंप्यूट इनकम टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। बेसिक एग्जाम्पशन वाला तो फ्री होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे आप हिसाब से टैक्स कितना दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, जो बाकी टैक्स का लगता है निकालना है। तो जो स्टेप 1 में इनकम में टैक्स आया और जो स्टेप 2 में आया, 2 वाला तो माइनस होना चाहिए ना एग्रीकल्चर इनकम, तो माइनस कर देना, तो टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगा। चलिए देखिए, मिस ए एजेड 25 ईयर्स हैज़ नॉन एग्रो इनकम ऑफ, मैंने खेती बाड़ी को छोड़ के इनकम है 3,25,000 एंड एग्रो इनकम ऑफ 2,55,000। 5,000 एक्सीड है, हाँ सर। 3,25,000 है सर, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एक्सीड है, हाँ सर। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर, आप लोग लिखिए 2020-21। जैसे नेक्स्ट ईयर चेंज होता है, ये जनरली चेंज नहीं होता, इसलिए अगले साल भी काम आ सकता है जो पढ़ेंगे, तो वो 2021-22 लिख लेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, आपका असेसमेंट ईयर यही है। पर्टिकुलर्स रुपीज़, ठीक है, लिखिए इनकम टैक्स ऑन रुपीज़ 5,80,000। सर ये कैसे आया 5,80,000? आपको बोला ना, आप दोनों का इनकम जोड़ के बताइए। 3 और 2 5 लाख, 5 लाख 50 70 80,000, हाँ सर समझ गए। दैट इज़ एग्रो इनकम, ठीक है, रुपीज़ 2,55,000 एंड प्लस नॉन एग्रो इनकम रुपीज़ 3,25,000, 5,80,000। सर इस पर टैक्स निकालिए ना कितना आ रहा है। फिर स्टेप 2 में आप क्या निकालेंगे सर, टैक्स ऑन रुपीज़ कितना लिख लेते सर, एग्रो इनकम जो भी है प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। गवर्नमेंट क्या बोला, जो आप ये वाला से कमा रही आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आप एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रो इनकम कितना था, 2,55,000, 2,55,000 प्लस 2.5 लाख, ठीक है सर, कितना होता है 5,05,000। इसमें टैक्स कितना आ रहा है, ठीक है, ये माइनस ये करेंगे तो आ जाएगा क्या आपका टैक्स लायबिलिटी जो आपको देना है। आपको पता है अगर आपका इनकम 5 लाख के नीचे होता है, एग्रीकल्चर को छोड़ के 5 लाख के नीचे होता है, तो आपको रिबेट मिलता है 12,500 का। जी सर, लेस रीबेट अंडर सेक्शन 87A 12,500 का, और विच एवर इज़ लोअर यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। ऐड होता है हेल्थ एंड एडुकेशन सेस 4% ऑफ टैक्स अमाउंट, तो इतना हम लोग को टैक्स पे करना है, टैक्स एंड सेस पे करना है गवर्नमेंट को, राउंडेड ऑफ अंडर सेक्शन। टैक्स क्या होता है ना, हम लोग नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर देते हैं। सर आगे बताइए ना, ये 5,80,000, ठीक है बता रहा हूँ। तो हम लोग को पता है 2.5 लाख तक इनकम जो होता है उस पर नील टैक्स होता है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, और 5 लाख के ऊपर जो है 20% है। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है अभी करंट असेसमेंट ईयर में, जो आप लोग के लिए रिलेवेंट है, बीकॉम वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी के लिए चेंज है, ठीक है। तो 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख के ऊपर 20% है, तो 2.5 लाख तक नील है। और नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना लगेगा, 12,500, 12,500, और 80,000 पे कितना लगेगा सर, 80,000 पे 20%, 80,000 का 20% सर 16,000, 16,000 प्लस 12,500 सर 28,500।
अब 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख पे 5%, 12,500, 5,000 पे 20%, 1,000 तो 13,500 माफ़। तो हम लोग को टैक्स कितना देना है? 15,000। रिबेट मिल गया 12,500, तो अब 2,500 ही देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन से सब 2,500 का 4%, 100 रुपये, तो गवर्नमेंट को टैक्स देना 2,600 रुपया। सर हमको एक बात तो समझ में नहीं आई, ये तो समझ में आ गई कि आगे आप इसमें किए फिर जोड़ के। सर सीधा ये इनकम एग्जेम्प्ट, एग्रो इनकम एग्जेम्प्ट, 3,25,000 पे 2.5 लाख तक नील, ठीक है। और 75,000 पे सर 5% ले लेता, 3,750। आप सोचिए गवर्नमेंट आपके साथ अच्छा करा कि बुरा। अभी आपका टैक्स लायबिलिटी कितना? 2,600। आपका लॉजिक में ये नील कर दीजिए, ठीक है। एग्रो इनकम कर दिया, 3,25,000 बचा, उसमें सर 2.5 लाख तक नील है। 3,25,000 माइनस 2,50,000 नील है सर। 75,000 पे 5%, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख, 3,750 ये लगता आपका सर। फिर रिबेट भी तो मिलता ना, समझ रहे हो। और अगर रिबेट वाला नहीं है क्लॉज तो 3,750 हो जा रहा है। तो सर ऐसे भी तो ज़्यादा होता। तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिल रहा है इस चक्कर में। तो गवर्नमेंट क्या बोला, भाई आगे तुम दोनों जोड़ के इनकम बताओ अपना, तुम दोनों जगह से कमा रहे, तुम पूरा जोड़ के ले लो, फिर तुम्हारा खेती वाला और एग्जेम्पशन लिमिट वाला माइनस कर लो, ठीक है। जो टैक्स लायबिलिटी आएगा, अब रिबेट है क्लॉज में तो रिबेट ले लो, ठीक है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लगता है, टैक्स पेबल ऐसे होगा। सर समझ में तो आ गया सब कुछ, बस इतना ही एग्रीकल्चर इनकम। ओके, थैंक यू।